The mother said that he is inside. Police superintendent decided to go himself. So he took a lantern in his hand because it was evening and entered the room, but there was no, the assassin was not there, you know. He was surprised and he came out, he said, no, there is nobody here. And she said, I swear that I myself bolted the door. He went in and there is no way. But he said, there is no way out. There is not even a window in the room. So where did he go after all? If he was, and laughingly he said, well, it must be some angel or something that just went out. Otherwise, a human cannot get out of this unless he uses this door. The Arya Samaj, along with their superstitions and suspicions, filed a case against the promised Messiah for murder. Immediately there was a lot of hue and cry among the Hindus, and they said Mirza Ghulam Ahmad has killed him. He sent someone to kill him. And eventually they tried to put the blame on Masih Maud ﷺ, so much so that his house was searched. A party came and searched his house and there was nothing to be found there. मार्च 1897 में जब पंडित लेखराम की हलाकत हो गई और चूंकि इससे पहले सैयदना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम उसकी हलाकत की पेशगोई कर चुके थे, तो आर्यों में एक अजीब किस्म का हलचल मच गई और उन्होंने सैयदना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के खिलाफ बाकायदा एक साजिश की और आप पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो आपने तमाम आर्यों को ये चैलेंज दिया कि अगर वो समझते हैं कि इस साजिश में मैं शामिल हूँ या कत्ल की कार्रवाई में मैं शरीक हूँ, तो वो मेरे सामने आए और आके खुदा ताला की कसम खा के इस बात का इकरार करें कि मैं ही इस कत्ल की साजिश में शामिल हूँ और इसका शरीक हूँ। और 1 साल के अंदर अंदर अगर वो अज़ाब इलाही से बच जाए ऐसा शख्स और मेरी बद्दुआ का उस पर असर ना हो, तो मैं हाजिर हूँ इस बात के लिए कि मुझे जो भी एक कातिल की सजा हो मुझे सजा दी जाए। चुनांचे जब हुजूर ने ये चैलेंज दिया तो तमाम आर्या भाग गए मैदान से। बड़ी मुश्किल से एक शख्स जिसका नाम गंगा बिशन था वो सामने आया और उसने 3 शर्तें लगाई कि मैं ये 3 शर्तें लगाता हूँ और फिर मैं ये कसम उठाने को तैयार हूँ। उस पर हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने एक इश्तिहार शाया फरमाया कि मैं ये तीनों शर्तें इसकी मंजूर करने को तैयार हूँ। लेकिन फिर वो हीले बहाने पे आ गया और फिर उसने एक और शर्त लगा दी कि अगर मैं सच्चा साबित हुआ और मिर्जा साहब को कत्ल के इल्जाम में फांसी दी गई तो आपकी नाश जो है मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मैं उसे जो चाहूँ करूँ। इस पर भी हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर उसकी शर्त को मान लिया। चुनाचे वो अब फरार इख्तियार कर लिया। आर्यों के फरार इख्तियार करने के बाद अजीब बात ये सामने आई कि मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी जो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का मुखालिफ और मानद थे, उन्होंने आर्यों की पीठों की और उनकी नुमाइंदगी में अपने रिसाला इशात सुन्नत में इल्हामी कातिल के नाम पे एक मजमून शाया किया और उसमें कहा कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं 1 साल की मियाद का कायल नहीं। मैं चाहता हूँ कि कसम खाऊं और फौरी उसका नतीजा निकलना चाहिए। इस पर सैयदना हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और हुजूर ने फरमाया कि एक आलिम होते हुए एक ऐसे शख्स के साथ जिद कर रहा है जो इल्हाम में इलाही का कायल है, और इन्हें पता होना चाहिए कि जो मुल्हिम होता है वो खुदा के इल्हाम के खिलाफ नहीं जाता, और चूंकि खुदा ताला की ये सुन्नत है कि वो 1 साल की मियाद रखता है, उसने मुझे ये कहा है, इसलिए मैं किस तरह खुदा की इस सुन्नत के खिलाफ किस तरह कर सकता हूँ। जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने ये तहरीर फरमाया, जवाब दिया, तो इस जवाब को देखकर चूंकि मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी का जो आलिम दीन होना या उसका हदीस का माहिर होने का पर्दा चाक हो गया और वो चूंकि जानता था कि ये सुन्नत के खिलाफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब चैलेंज दिया तो उसके लिए एक मियाद मुकर्रर की, इसलिए वो इससे फिर भाग गया और वो सामने नहीं आया। तो इस तरह अल्लाह ताला ने जो भी इल्जाम हजरत मसीह अलैहिस्सलाम पर लगे उनको पूरी तरह आपकी ज़ात अक़दस को, आपकी ज़ात अतहर को बिल्कुल साफ रखा। The opponents from among the Muslims, out of their ignorance, would also know no bounds and would attempt within their capacity to finish
the reformation of Islam. Their capacity also proved to be nothing against the divine decree of God Almighty. Maulvi Muhammad Hussain of Batala was a very good acquaintance of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad on whom be peace since childhood. However, he was one of those who left him and opposed him in every possible way. Many companions, if not all, faced difficulties due to their embracing the true face of Islam. तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के जो सहाबा थे उन्होंने तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान इस जज्बे से लाए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि अगर इमाम महदी ज़ाहिर हो तो तुम उसके पास जाओ और उसको मेरा सलाम कहो, अगर तुम्हें बर्फ के ऊपर से घुटनों के बल चल के जाना पड़े। तो जो खुदा तरस लोग थे उन्होंने इस हुक्म की तामील में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर हुजूर का सलाम कहा और बैत में शामिल हुए। इन्होंने इस चीज़ को उन्होंने बड़ी अपनी सादत समझा, लेकिन मुखालफों ने तो मुखालफत का तरीक़ इख्तियार किया। ये भी तभी बात थी, बहरहाल हर सच्चे की मुखालफत होती है। इतना ज़्यादा मुखालफत की गई कि कादियान में जहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मालिकाना हकूक़ थे और जहाँ कोई मुखालफत नहीं कर सकता था, लेकिन आपकी खुदा तरसी की वजह से, आपकी सादगी की वजह से, आपकी नरमी की वजह से वहाँ पे सहाबा से इतनी सख्ती की गई कि अगर कोई शख्स वहाँ कोई मिट्टी खोदने के लिए, मुरम्मत के लिए जाता, वहाँ से उठाने के लिए, मिट्टी उठाने के लिए, तो उसके कुदाल और टोकरी छीन ली जाती, उसकी बेइज्जती की जाती। यहाँ तक भी है कि बाज़ दफ़ा कादियान में सहाबा को मजबूर किया गया कि वो गलाजत अपनी झोली में उठाएं और लेके जाएं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मस्जिद के सामने जो रहशगाह भी थी, मस्जिद भी थी, वहाँ दीवार खींच दी गई, जिसकी वजह से मसीह अलैहिस्सलाम को तकलीफ थी। यानी खुद हुजूर को ज़ाती तौर पर कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन साहबा को तकलीफ हो रही थी। ये मैं कादियान की बात बता रहा हूँ, बाहर तो बहरहाल मुखालफत ज़्यादा थी। तो कादियान में ये हुआ कि मुखालफों ने हजूर के घर और मस्जिद के सामने दीवार खींच दी और इस तरह एक लंबा चक्कर काट के साहबा को जाना पड़ता था मस्जिद में। इसका इतना ज़्यादा असर था मसीह अलैहिस्सलाम की तबीयत पे कि आपने फरमाया कि शायद हमें यहाँ से हिजरत करनी पड़ेगी, बल्कि हिजरत के मतलब सोचा भी गया कि कहाँ जाया जा सकता है। और फिर बाज़ जगह हज़रत मौलाना नूरुद्दीन ने भेरा जाने की पेशकश की, बाज़ और जगह भी सरगोदा में चक पनियार था, वहाँ के एक बुजुर्ग साहबी थे, उन्होंने चक पनियार जाने के लिए हुजूर को दावत दी। तो हुजूर ने फरमाया कि जब वक्त आएगा तो जिससे खुदा ताला चाहेगा उसके मुताबिक किया जाएगा। मौलवी बुरहानुद्दीन जहलमी बड़े मशहूर आलम थे, अहल हदीस आलिम थे वो। तो उनको लोग कहते थे कि ये बुढ़ा अजीब है, पहले ये वहाबी हो गया और मार खाई, अब मरज़ई होकर मार खा रहा है। तो उनके मतलब वो वाक़या आपने अक्सर सुना होगा, हम बयान करते हैं कि वो मुखालफीन ने उनको पकड़ के लिटाया, उनके मुंह में खिलाफत दे रहे थे। तो कहता वाह सुबहानिया तेरे नसीब, यानी जो साहबा से सलूक हुआ था वो साहबा वाला सलूक जो है वो इस ज़माने में मसीह अलैहिस्सलाम के हमारे साथ हो रहा है। तो वो इस पर खुश हुए और उन्होंने इसको अपने लिए एक सादत समझा। The state in which the community was now in was a state which could not have been thought to get any worse. Yet, during this time, the Ahmadiyya Muslim community was to witness their first martyrs. Abdul Latif Shaheed belonged to a very noble family of Afghanistan. His village, which is still there, is called Sayyid Gah, because the whole village belonged to him. He was the owner of the whole village and the surrounding areas. Soon, his reputation spread all over Afghanistan that he's a great alim, and people started coming to him. So when the king came to know about it, Amir Abdur Rahman Khan, he called for him, and Hazrat Sabzada Sahib arrived in Kabul, and the king offered him to be the chief Maulvi of Afghanistan and also the Imam of the Jamia Masjid of Kabul. And not only that, he appointed him the teacher of his own children. Sabzada Sahib taught them the Holy Quran, Hadith and Fiqh. And his reputation grew from that. In Afghanistan,
Hazrat Sahibzada Abdul Latif Sahib had 50,000 followers, and he was the owner of 36,000 acres of land in Afghanistan. So you can see the position, the worldly position also of the man. He was usually called Shahzada Abdul Latif in Afghanistan. So he remained in Kabul for quite some time, and he used to meet the king every day, and he became very close to the king.